हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। इस पार्ट में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है हिंदी भाषा से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी भाषा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी भाषा MCQ के नाम से। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र की, ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र की, ऑप्शन सी पूर्वी क्षेत्र की, ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र की। भारत के दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल की हैं या द्रविड़ कुल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी लद्दाखी, ऑप्शन सी खासी, ऑप्शन डी तमिल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खासी। इनमें से खासी भाषा जो है आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बघेली। बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1965 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1966 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1967 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1968 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सन 1967 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम में सन 1967 ईस्वी में संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 353 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 354 के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी मराठी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बांग्ला। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून को, ऑप्शन बी 14 सितंबर को, ऑप्शन सी 28 सितंबर को, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन ए राजस्थान ने, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत, ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, ऑप्शन सी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब की, ऑप्शन बी हरियाणा की, ऑप्शन सी उत्तराखंड की, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पंजाब की। इनमें से
पंजाब राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है, बाकी हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश इन तीनों राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। पंजाब की पंजाबी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थानी। मेवाती हिंदी राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? ऑप्शन ए पाली से, ऑप्शन बी संस्कृत से, ऑप्शन सी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ब्रज भाषा है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी का, ऑप्शन बी भोजपुरी का, ऑप्शन सी मगही का, ऑप्शन डी मैथिली का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवधी का। इनमें से अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली इन तीनों का संबंध बिहारी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी कोंकणी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोंकणी। इनमें से कोंकणी जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है, बाकी तमिल, तेलुगु और मलयालम ये तीनों भाषाएं जो हैं द्रविड़ भाषा परिवार के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा के रूप में, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा के रूप में, ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बांग्ला को, ऑप्शन बी तमिल को, ऑप्शन सी तेलुगु को, ऑप्शन डी मलयालम को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तेलुगु को। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी के रूप में, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी के रूप में, ऑप्शन सी दक्कनी हिंदी के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दक्कनी हिंदी के रूप में। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। उसका पार्ट 2 हमने, इसके पहले हमने पार्ट 1 भी किया है, उसमें भी हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी भाषा MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से होंगे हम पार्ट वाइज सारा कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।